नमस्कार, वेजी ईआरपी के इस प्रोडक्ट हब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेजी ईआरपी मई महीने में आपके लिए ऐसे कौन से एनहेंसमेंट लेके आया है जिससे आप अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो है इन्वेंट्री मॉड्यूल के स्टॉक ट्रांसफर वाले पेज से रिलेटेड। जब भी आप एक नए स्टॉक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करते थे तो नॉर्मली मर्चेंट जब भी कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे स्कैन करता था तो होता क्या था कि नेक्स्ट आइटम के डायरेक्टली आइटम कोड पे कर्सर का फोकस जंप हो जाता था, जिस वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो उसने रिसेंटली ऐड किया था उसकी क्वांटिटी को वो अपडेट नहीं कर पाता था। सो अब से मर्चेंट्स को यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है फोकस ऑन का, जहाँ पे मर्चेंट अपने हिसाब से कस्टमर का फोकस डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका फोकस, मेरे कर्सर का फोकस क्वांटिटी फील्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, तो जब भी यहाँ पे मैं नया आइटम कोड डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो कर्सर होगा उसका पॉइंटर उसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो आइए देखते हैं ये फीचर काम कैसे करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट का आइटम कोड यहाँ पे स्कैन करता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा जैसे ही मैंने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइटम कोड यहाँ स्कैन किया, बाय डिफॉल्ट कर्सर ने मेरी सेटिंग के हिसाब से कर्सर का जो फोकस था वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी फील्ड पे लाके दे दिया, जो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है किसी मर्चेंट के लिए उसकी क्वांटिटी को ऑन द स्पॉट अपडेट करना। इसी तरह से अगर आप अपना कर्सर का जो फोकस है वो क्वांटिटी से आइटम कोड पे अगर रखते हैं तो आपकी सेटिंग्स के हिसाब से नेक्स्ट आइटम का जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्टली आइटम कोड पे अपीयर होता हुआ दिखेगा। सो लेट्स डू दैट सेम थिंग अगेन। लेट मी ऐड एनी न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को ऐड किया तो मेरी सेटिंग के हिसाब से मैं डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोडक्ट के आइटम कोड पे फोकस हो गया। सो इस तरह से कस्टमर या मर्चेंट्स अपने फैसिलिटी के हिसाब से कर्सर का फोकस सिलेक्ट करके इस फीचर को यूज़ कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है डिस्काउंट फीचर के रिलेटेड। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट डिसाइड करते थे तो वो एप्रोप्रिएट बैचेस के जो डिस्काउंट थे वो डिफरेंट पेजेस पे कभी कभी अमाउंट या परसेंटेज पे शो नहीं करते थे। अब से आपके पास एक फीचर रहता है, जब भी आप सेटिंग्स में जाकर इन्वेंट्री के अंडर में प्राइसिंग सेक्शन पे आएंगे तब से आपके पास एक न्यू टॉगल स्विच दिखाई देगा जहां पे आप सिस्टम का ग्लोबल डिस्काउंट सेटिंग्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो बैच डिस्काउंट वाली सेटिंग्स है उसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन परसेंटेज में रखा गया। सो अब जब भी मैं किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, सिस्टम मुझे उसका डिस्काउंट परसेंटेज में शो करेगा। सो आइए देखते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। सो जब भी आप पॉज में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने आएंगे और जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को ऐड किया होगा उसका डायरेक्टली सिस्टम बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट एज अ परसेंटेज पे आपको शो करेगा। सो लेट मी शो यू दैट। सो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे स्कैन करूँगा और जैसे ही वो प्रोडक्ट मेरे ऑर्डर लिस्ट में रिट्राइव होगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पे डिस्काउंट रिट्राइव हुआ है उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का वो आपको एज अ परसेंटेज पे देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब भी आप कोई सेल्स मॉड्यूल पे भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स ऑर्डर जनरेट करता हूँ, उस समय भी जब भी मैं वो प्रोडक्ट को ऐड करने जाऊँगा तब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो भी प्रोडक्ट का डिस्काउंट होगा वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज पे शो होता हुआ दिखेगा। सो गाइस, अब से आपने जो भी सेटिंग्स डिस्काउंट की सिलेक्ट की होगी उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट फैच होता हुआ दिखेगा। सो ये सेटिंग्स की वजह से काफ़ी मर्चेंट्स को अभी सीमलेसली बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। हमारा जो नेक्स्ट एनहेंसमेंट है वो है सेल्स मॉड्यूल के रिलेटेड। पहले क्या होता था कि जो भी आपकी कस्टमर कैटेगरी डिफाइंड होती थी उसके रिस्पेक्टिव जो भी प्राइजेस आप शो करना चाहते थे वो सिर्फ B2B पोर्टल पे शो होते थे। अब से हमारे सारे मर्चेंट्स के लिए कस्टमर स्पेसिफिक जो भी उन्होंने प्राइस सेट किया होगा
बेस्ड ऑन द कस्टमर कैटेगरी डिफाइंड, वो प्राइसेस उनको सारे के सारे सेल्स मॉड्यूल पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। लेट मी शो यू दैट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कस्टमर है हितार्थ नाम से। आप देख सकते हैं कि हितार्थ को मैंने स्पेशल कस्टमर कैटेगरी में रखा हुआ है, एंड मैंने जो स्पेशल कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए प्राइस डिफाइन की है वो आप B2B प्रोडक्ट प्राइस मैपिंग में देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रोडक्ट बाय दिस नेम, जिसके लिए मैंने स्पेशल कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए प्राइस डिफाइन की है 85 रुपीज़। सो आइए देखते हैं क्या जब भी मैं इस हितार्थ कस्टमर के लिए कोई भी सेल्स मॉड्यूल से बिलिंग करता हूं तो ये स्पेशल प्राइस रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती। लेट मी शो यू दैट। सो जैसे ही आप सेल्स मॉड्यूल में कोई भी प्रोसेस के थ्रू ये हितार्थ कस्टमर के लिए कोई भी वाउचर जनरेट करेंगे, आपको हितार्थ के लिए वही स्पेशल प्राइस आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। सो जब भी हम नया एस्टिमेट क्रिएट करते हैं और हमारे उसी कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, एंड व्हेन आई चूज द सेम प्रोडक्ट, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से हमने प्राइस डिफाइन किया था वही फैच होता हुआ मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। यही सेम चीज आप सेल्स मॉड्यूल के बाकी के प्रोसेसेस के लिए भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल्स मॉड्यूल के अंदर इसी कस्टमर के लिए इनवॉइस भी जनरेट करता हूँ तो मुझे सेम चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेट मी शो यू दैट। सो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इनवॉइस बनाते समय भी अगर आप उसी प्रोडक्ट को उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए फेच करते हैं तो आपको वही कस्टमर के स्पेसिफिक प्राइस देखने को मिलती है। यही कस्टमर कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपने प्राइसेस सेट किए होंगे वो आपको एंटायर सेल्स मॉड्यूल में आपसे देखने को मिलेंगे। सो ये थे हमारे सारे एनहांसमेंट जो हमने करंट रिलीज में कवर किए। वेजी ERP आपके लिए ऐसे स्मार्ट वीडियोस लाता रहेगा और आपके बिजनेस के सेंस को बढ़ाता रहेगा। ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Lazy